Hello and welcome friends, you are watching Learn Fluent English by Tripti Chandel. I hope you are doing good. So आज हम दो स्ट्रक्चर समझने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में. आज हम इंग्लिश के दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, विल बी प्लस आईएनजी एंड गोइंग टू. विल बी प्लस आईएनजी स्ट्रक्चर है जो यूज़ होता है बेसिकली एज अ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के रूप में. ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, इनकी क्या पहचान होती है, हिंदी में आपको इसकी पहचान करनी है तो कैसे करें, ये सब आज समझने वाले हैं. और साथ साथ सेंटेंसेस समझेंगे और गोइंग टू को भी समझेंगे. गोइंग टू का यूज़ कब होता है ये पढ़ेंगे. टू अंडरस्टैंड द यूजेस द स्ट्रक्चर विल बी प्लस आईएनजी एंड गोइंग टू, ये दो स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं. विल बी प्लस आईएनजी होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी पहचान क्या है, इस टेंस में हिंदी वाक्यों में अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं. ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं आपको हिंदी में बताती हूँ. वह सो रहा होगा, वह खा रहा होगा, वह जा रहा होगा, वह बोल रही होगी. मतलब आप बता रहे हैं कि कोई भविष्य में कोई क्रिया जारी है, जारी रही है, पूरी नहीं होगी. ठीक है, जो क्रिया भविष्य में जारी रहेगी और पूरी नहीं होगी तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, विल बी प्लस आईएनजी. राइट, आईएनजी जब आप लगाते हैं वर्ब के साथ तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज़ करेंगे. ये ध्यान रखना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी यूज़ होगी. फॉर एग्जाम्पल, राहुल विल बी गोइंग टू स्कूल, राहुल स्कूल जा रहा होगा. सेकेंड सेंटेंस से समझते हैं, द टीचर विल बी टीचिंग इंग्लिश इन अदर रूम, यानी कि अध्यापक दूसरे कमरे में इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे. द पीपल विल बी बाइंग देयर नीडेड थिंग्स, लोग अपनी ज़रूरत के सामान, या ज़रूरत नीडेड होता है ज़रूरतमंद, ज़रूरत का जो सामान होता है उनको नीडेड थिंग बोलते हैं, उनको खरीद रहे होंगे. विल बी बाइंग यानी कि खरीद रहे होंगे. द पीपल विल बी बाइंग देयर नीडेड थिंग, पीपल अपने ज़रूरत या लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे होंगे. पहचान तो कर ली कि जब सेंटेंस में ये होगा कि रहा होगा, रहे होंगे, तब आप स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे. बट कुछ कंडीशंस भी होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. तो पहली कंडीशन ये है, विल बी प्लस आईएनजी यूज्ड फॉर स्पीकिंग अबाउट व्हाट द स्पीकर थिंक विल हैपनिंग नाउ, यानी कि स्पीकर यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि अभी क्या हो रहा होगा. अभी, नाउ यानी कि अब क्या हो रहा होगा. जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मैं लेट हो रहा हूँ तो शायद मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे. द माई फ्रेंड विल बी वेटिंग फॉर मी, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे. या फिर आप सोच रहे हैं कि अभी इस वक्त मेरी दोस्त क्या कर रही होगी, ये वह खा रहा होगा, मतलब मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा या क्या कर रही होगी. तो आप सोच रहे हैं, बता रहे हैं या किसी को बता रहे हैं कि इस समय वह खा रहा होगा. ही विल बी हैविंग हिज लंच, वह अपना लंच खा रहा होगा. दे विल बी स्टडिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ रहे होंगे. जब आप यह सोच रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, तब भी आप स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं, करोगे. ठीक है, आपको कंडीशंस ध्यान रखनी है सिर्फ सेंटेंसेस की हेल्प से. देखिए, आप रट्टा मारेंगे तो नहीं होगा, सिर्फ आपको समझना है. कंडीशन का मतलब ये नहीं है कि रट्टा मार लिया, नहीं. आपको ये समझना है कि जब आपको ये कंडीशन आपके दिमाग में आती है तो आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे. देखिए, आप अभी ये सोच रहे हैं कि इस समय वह मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, सिंपल लास्ट में लिखा रहा होगा, बट ये कंडीशन भी कि अभी वह क्या कर रहा होगा, अब की बात हो रही है ना, तब आप स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे. माई फ्रेंड विल बी वेटिंग फॉर मी, विल बी एंड वर्ब के साथ आईएनजी. ठीक है, ही विल बी हैविंग हिज लंच, वह खाना खा रहा होगा. दे विल बी स्टडिंग इंग्लिश, वह पढ़ रहे होंगे. ठीक है ना, रहा है, रहे हैं, रहे होंगे, ये तो क्लियर है. साथ साथ ये भी कि आप अभी सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में कि इस समय वह ये कर रहा होगा. ठीक है, दूसरी कंडीशन है,
The structure is frequently used for speaking a planned action in the future. इसका मतलब ये है कि जब आप ये बता रहे हैं कि भविष्य में कोई एक ऐसा प्लान है जो कि होगा, जैसे कि आप भी बता रहे हैं कल मेरी फ्रेंड की मंगनी होगी, या फिर कल रिज़ल्ट अनाउंस होगा, या फिर कल वोट होंगे। आप ये बता रहे हैं कि फ्यूचर में होगा। जब भविष्य में कोई प्लान होगा, जो प्लान बनाया हुआ है वो होने वाला है, तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, दे विल बी अनाउंसिंग द रिजल्ट टुमारो, यानी कि कल रिजल्ट अनाउंस होंगे। ठीक है, वे कल रिजल्ट अनाउंस करेंगे। दे यानी कि वे कल रिजल्ट अनाउंस करेंगे। वी विल बी मीटिंग द मैनेजर दिस फ्राइडे। फ्यूचर की बात हो रही है, फ्राइडे जो आने वाला है। हम मीटिंग करेंगे किसके साथ? मैनेजर के साथ। दिस इस शुक्रवार को, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को। वी विल बी मीटिंग द मैनेजर दिस फ्राइडे। हम मीटिंग करेंगे या मिलेंगे मैनेजर से इस शुक्रवार को। ठीक है, बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है, जब आप कोई प्लान जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में बता रहे हैं, तब आप स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। जैसे कि मेरी बहन की शादी 21 जनवरी को होगी, तो आप तब भी इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में है और कोई मंगनी है, फंक्शन है, कोई मतलब बेसिकली कोई प्लान है, जो प्रोग्राम है जो फ्यूचर में होने वाला है, तब आप विल बी प्लस ing का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? जब आप अभी ये सोच रहे हैं कि ये होगा, ये होने वाला है, ये होगा या हो रहा होगा, क्रिया जारी है और हो रहा होगा, तब भी आप विल बी प्लस ing का यूज़ करेंगे। आपको दोनों कंडीशन क्लियर हो गई, इतना ध्यान रखना है। पहचान तो मैंने आपको बता ही दी, पहचान क्या होती है इसकी। हिंदी में रहा है, रहे हैं, रहे होंगे, तब आप इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, जो भविष्य में क्रिया हो रही है और अभी तक जारी है, उसका अंत नहीं हुआ, तब भी आप इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको इस विल बी प्लस ing स्ट्रक्चर को यूज़ कब करना है, इतना आपको क्लियर हो गया है। अब हम समझते हैं गोइंग टू को। गोइंग टू के बारे में पढ़ते हैं। गोइंग टू यूज फॉर स्पीकिंग अबाउट इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट होता है इमीडिएटली, तुरंत होने वाला है, जिसके बारे में बता रहे हो कि ये तुरंत ये घटना होने वाली है, तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। जैसे कि वह करने वाला है, होने वाला है, जब अंत में आता है हिंदी वाक्य में, तब इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले सेंटेंस से समझते हैं। लीव, द ट्रेन इज़ गोइंग टू लीव, यानी कि ट्रेन छूटने वाली है। लीव यानी कि छूटने वाली है। द शो इज़ गोइंग टू स्टार्ट, द शो इज़ गोइंग टू स्टार्ट, शो स्टार्ट होने वाला है। समझ रहे हो, होने वाला है, जब लास्ट में आ रहा है तब इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं। इट्स गोइंग टू रेन, यानी कि बारिश होने वाली है। जब आप होने वाला है, करने वाला है, अंत में आता है हिंदी में, तब आप स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे हिंदी के हिसाब से। बाकी आपको इतना ध्यान रखना है, जो एक्शन इमीडिएटली हो रहा है, तुरंत हो रहा है, कि वैसे होने वाला है, वैसे करने वाला है, तब आप गोइंग टू स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप ये कैसे बनाएं, ये समझते हैं। नेगेटिव्स आर फॉर्म बाय यूजिंग नॉट विथ विल बी एंड गोइंग टू। जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप नॉट का यूज़ करेंगे। नॉट का यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस है, ही विल नॉट बी कमिंग टुमारो, ही विल नॉट बी कमिंग टुमारो, वह कल नहीं आ रहा होगा। दे विल नॉट बी मीटिंग यू, दे विल नॉट बी मीटिंग यू, वह तुमसे मिलना नहीं चाह रहे होंगे। इट नॉट गोइंग टू रेन, बारिश नहीं हो रही होगी। द क्लाउड्स आर मूविंग अवे, बादल दूर जा रहे हैं। द क्लाउड्स आर मूविंग अवे यानी कि बादल दूर जा रहे हैं। जब आपको नकारात्मक सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो आप नॉट यूज़ करते हैं, जो कि अंडरस्टूड है। बस इतना ध्यान रखना है कि विल और बी के बीच में आप नॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, विल नॉट बी, विल नॉट बी।
क्वेश्चंस आर फॉर्म बाय ब्रिंगिंग। ब्रिंगिंग होता है स्टार्ट, विल और बी से स्टार्ट होगा फ्रंट पोजीशन में, यानी कि सब्जेक्ट से पहले आपको विल और बी यानी कि इज, एम आर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उनको आगे शिफ्ट करना है सब्जेक्ट से पहले। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, विल ही बी कमिंग टुमारो। विल ही बी कमिंग टुमारो, क्या वह कल आ रहा होगा, क्योंकि ये फ्यूचर का है इसलिए हमने विल लगाया है। तो क्या वह कल टुमारो आ रहा होगा। आर यू गोइंग टू वेकेंट द हाउस। आर यू गोइंग टू वेकेंट द हाउस। वेकेंट होता है खाली छोड़ना या खाली करना। क्या आप घर खाली करने जा रहे हो, यानी कि आर यू गोइंग यानी कि करने जा रहे हो। इज ही गोइंग टू क्विट जॉब। इज ही गोइंग टू क्विट जॉब। क्विट जॉब होता है जॉब को छोड़ना, नौकरी छोड़ना। क्या वह नौकरी छोड़ने जा रहा है। इज ही गोइंग का मतलब है करने जाना, जो काम करने जा रहा है तब आप गोइंग टू यूज करते हैं। इज ही गोइंग टू क्विट जॉब, क्या वह नौकरी छोड़ने जा रहा है। जब भी आपको क्वेश्चन पूछना है तब आप हेल्पिंग वर्ब, वो आपकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, वो फ्यूचर की हो, प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, वो सब्जेक्ट से पहले शिफ्ट हो जाती है, फ्रंट पोजीशन पे आ जाती है। इतना ध्यान रखना है आपको। अगर आपको WH क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन पूछना है, सेंटेंसेस बनाने हैं, तब आप क्या करेंगे, WH वर्ड फैमिली को आगे शिफ्ट कर देंगे आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले। जैसे कि पहला सेंटेंस है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने जा रहे हैं। आप क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर डू का मतलब है करना, तो आप क्या करने जा रहे हैं। When are you going to complete the project? When are you going to complete the project? आप अपने प्रोजेक्ट को कब पूरा करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट यानी कि कब, कंप्लीट पूरा करना। How are you going to manage? How are you going to manage? आप कैसे, मैनेज होता है प्रबंध करना, कैसे प्रबंध करने जा रहे हैं। Whom are you going to invite? Whom are you going to invite? आप किसे, whom यहाँ पर यूज हुआ है किससे, इनवाइट आमंत्रित करने जा रहे हैं। गोइंग टू का मीनिंग ही है करने जाना, होने वाला, जो होने वाला है करने जाना है, तब आप गोइंग टू का यूज करते हैं। सेशन, प्रैक्टिस सेशन से जितना भी आपने पढ़ा है वो सब आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। इन सभी सेंटेंसेस में वो सभी सिचुएशन, कंडीशंस यूज हुई है जो कि हमने अभी पढ़ा है। सो प्रैक्टिस सेशन मिस मत करना। आपसे यही कहूँगी कि एक एक सेंटेंस को 2-2 बार पढ़े, रिपीट कीजिए। इंग्लिश में यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, आपको मैं हिंदी में समझा रही हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, आप इन्हीं सेंटेंसेस को अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, लाउडली बोलिए और कोशिश कीजिए खुद के सेंटेंसेस बनाए, क्रिएट कीजिए। आपकी रियल सिचुएशन में जो आपके लिए ज़रूरी है सेंटेंसेस वो बनाए। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन है जहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेशन। फर्स्ट सेंटेंस इज, महेश विल बी लीविंग फॉर नागपुर टुमारो। महेश विल बी लीविंग फॉर नागपुर टुमारो। महेश कल नागपुर के लिए रवाना होगा। लीविंग यहाँ पर यूज होगा छोड़ना, यानी रवाना होगा। माई पेरेंट्स विल बी वेटिंग फॉर मी। माई पेरेंट्स विल बी वेटिंग फॉर मी। मेरे माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। विल बी यानी कि होंगे, जो कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ माई ओन। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ माई ओन। मैं अपना खुद का, माई ओन यहाँ पर मतलब खुद का, मैं अपना खुद का एक व्यवसाय शुरू करने जा रहा हूँ। गोइंग टू यानी कि करने जाना, मैं अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सनाया इज गोइंग टू मैरी हिम। सनाया इज गोइंग टू मैरी हिम। सनाया उससे शादी करने जा रही है। आई एम गोइंग टू गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टॉप।
आई एम गोइंग टू गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टॉप। गेट डाउन की मीनिंग यहाँ पर है कि उतरना। मैं नेक्स्ट स्टॉप पे उतरने जा रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट एनीथिंग। आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट एनीथिंग। मैं किसी बात की परवाह नहीं करने वाला। बॉदर यानी कि परवाह नहीं करने वाला। We are not going to allow this happen. We are not going to allow this happen. हम ऐसा नहीं होने देंगे। allow यानी परमिशन देना, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। this happen ऐसा नहीं होने देंगे। going to stay here. Are they going to stay here? stay here होता है रुकना। क्या वे यहीं रहने वाले हैं, यहीं रुकने वाले हैं? What are you going to do? आप क्या करने जा रहे हैं? गोइंग टू डू मतलब क्या करने जा रहे हैं। हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू वेट? आप कब तक प्रतीक्षा करने वाले हैं। विच वन आर यू गोइंग टू बाय? विच वन आर यू गोइंग टू बाय? आप किसे खरीदने जा रहे हैं। आई होप आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्लियर हो गया होगा। साथ साथ गोइंग टू भी प्रैक्टिस कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लर्न फ्लुएंट इंग्लिश बाय तृप्ति चंदेल।